जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि असम स्लेट हाल ही में होने वाला है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके लिए, और इसमें से इकाई नंबर जो 4 है, इकाई नंबर 6 है, ठीक है, 4 नहीं 6 है, जो कि वो हिंदी उपन्यास है। हिंदी उपन्यास का जो भाग है उसमें से हम लोग पहला उपन्यास, जिसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा लिखी गई है। इस उपन्यास के मतलब बहुत छोटे से एक शब्द में एक लाइन में या फिर एक उद्देश्य इसका, जिसका हम लोग देखने वाले हैं। तो हिंदी का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें पंडित गौरी दत्त शर्मा जी ने क्या बताने का प्रयास किया, इसको हम लोग सारांश के रूप में देखेंगे, और इसके कौन कौन से मुख्य पात्र हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है ये पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा लिखी गई है, और ये जो उपन्यास है वो लिखा गया है 1870 ईस्वी में, ठीक है। 1870 में ये उपन्यास लिखा गया है देवरानी जेठानी की कहानी। इसमें कहा गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इसमें जब मतभेद होता है, जब सवाल उठता है, तो इस उपन्यास को भी रखा जाता है, क्योंकि इसे भी कभी कभी हिंदी का प्रथम उपन्यास कई विद्वानों द्वारा माना गया है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य एवं जरूरत को रेखांकित कर दिया है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो उद्देश्य है, उपन्यास की जब भूमिका लिखी जाती थी तो उस भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और इसकी जो जरूरत है, क्यों लिखी गई है ये उपन्यास, उसके बारे में लेखक ने बताया है। और ये उपन्यास किस उद्देश्य पर लिखा गया है वो है, यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। जैसे कि आप लोग उपन्यास के नाम से ही समझ पा रहे हैं, देवरानी और जेठानी दो स्त्रियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो उपन्यास है वो पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज और परिवार के लिए, ठीक है, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको एक बात का जरूरत महसूस होगा, आपको ये बातें समझ में आएगी कि समाज और परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में मुख्य पात्र से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसमें से बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन से पात्र परीक्षा गुरु के नहीं हैं, या फिर देवरानी जेठानी की कहानी के नहीं है जो उपन्यास है। एक बात और ध्यान देना आप लोग, ये एक उपन्यास है पर इसका नाम कहानी रखा गया है। देवरानी जेठानी की कहानी है पर ये एक उपन्यास है। मुख्य पात्र हैं देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसमें लाला सर्वसुख लाल है। सर्वसुख लाल जो हैं वो परिवार के मुखिया हैं। लाला दौलत राम हैं जो कि सर्वसुख लाल के बड़े बेटे हैं। लाला छोटे लाल हैं जो कि सर्वसुख लाल के छोटे बेटे हैं। दो उनकी बेटियां हैं जिनका नाम है पार्वती, बड़ी बेटी है, छोटी बेटी का नाम सुखदेई है। और दौलत राम और छोटे लाल की जो पत्नियां हैं, दौलत राम की जो पत्नी है उसका नाम तो नहीं दिया हुआ है। दौलत राम की जो पत्नी है वो जेठानी है जो कि अनपढ़ है, ठीक है। और छोटे लाल की जो पत्नी है वो तो देवरानी है और वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो इस उपन्यास के यहाँ पे उद्देश्य में कहा गया है कि यहाँ पे दो स्त्रियों के बारे में बताया गया है जो कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ हैं, उनके गुण दोष को दर्शाया गया है, मतलब उनके व्यवहार को इसमें दिखाने का प्रयास किया है पंडित गौरीदत्त शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। कहा गया है इसमें कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आप सभी को पता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी और साहूकार लाला मदन लाल की है
जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। यहाँ पे इस कहानी में जो उपन्यास है इसमें कहा गया है कि एक कारोबार साहूकार है, ठीक है, जिसका नाम है लाला मदन लाल, और उसे अपने पिता की विरासत जितनी भी दौलत है वो उसे विरासत में मिलती है, लेकिन वो पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर, मतलब पश्चिमी जो आधुनिकता थी उसके प्रभाव में आ जाता है, और अपव्यय के कारण जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी वो अपने पैसे को खर्च करता है, और अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अतः वो अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील, अब वो जो लाला मदन लाल है, ठीक है, उसका एक मित्र है और वो वकील है, ठीक है। तो उसी की मदद से, जिसका नाम है ब्रज किशोर, मदन लाल का जो मित्र है और साथ ही साथ वकील भी है, उसका नाम है ब्रज किशोर, की मदद से ब्रज किशोर जब के प्रयासों से संकटों से उबरता है, मतलब मदन लाल को ये बचा कर लाता है, उस पश्चिमी आधुनिकता के चंगुल में जकड़ा हुआ होता है, और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। उसके बाद वो जो मदन लाल है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही अलग हो जाता है और उसमें सुधार आ जाता है। तो ये उपन्यास सुधारवादी नीति के ऊपर लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास द्वारा। तो इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं उसको देख लेते हैं एक नज़र। मुख्य पात्र हैं लाला मदन मोहन, अमीर हैं किंतु गलत संगति में फंसा हुआ मुख्य पात्र है, ठीक है। लाला मदन मोहन जो है वो गलत संगति में फंसा हुआ व्यक्ति है पर बहुत अमीर है। उसकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है कामनी, ठीक है। लाला ब्रज किशोर जो हैं वो समझदार एवं अच्छा इंसान है। ब्रज किशोर वकील हैं और समझदार भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, पेशे से वकील हैं। और ब्रज किशोर की जो पत्नी है उनका नाम है प्रियंवदा, ठीक है, उनका नाम है प्रियंवदा। और भी अन्य जो पात्र हैं उनमें आते हैं मुंशी चुन्नीलाल, मुख्य पात्र के अंतर्गत ही आते हैं। मुंशी चुन्नीलाल भी इस परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। मास्टर शिव शंभू दयाल, ठीक है, और बाबूलाल। तो ये हुए परीक्षा गुरु उपन्यास के मुख्य जो पात्र हैं और परीक्षा गुरु जो उपन्यास लिखा गया है उसका एक छोटा सा सारांश। आशा करते हैं आपको ये दोनों उपन्यास का जो उद्देश्य है वो आपको लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका आने वाला एग्जाम शुभ हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।